Hello students, I'm your teacher for this lecture. Welcome to the MCQ discussion. In this lecture, we will discuss the multiple choice question on the topic of plant kingdom that include the topic algae and bryophytes. So let's start the discussion. तो सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन यहाँ पर आता है द क्लासिफिकेशन डन ऑन द बेसिस ऑफ द साइटोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन. साइटोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन मीन्स द इन्फॉर्मेशन कमिंग फ्रॉम द स्ट्रक्चर ऑफ द सेल, क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर और उनका बिहेवियर. तो उस बेसिस पे जो क्लासिफिकेशन करी जाती है, तो सबसे पहले ऑप्शन है मॉलिक्यूलर क्लासिफिकेशन. दैट इज नॉट नोन एज अ मॉलिक्यूलर क्लासिफिकेशन. साइटोटेक्सोनॉमी उसको नाम दिया जाता है बिकॉज इट इज कमिंग फ्रॉम द स्टडी ऑफ द सेल, द क्रोमोसोम एंड देयर बिहेवियर. सो दैट इज अ राइट ऑप्शन फॉर द क्वेश्चन नंबर 1. Chemotaxonomy is coming from the chemical. Karyotaxonomy is particularly for nucleus. But here we have to discuss about the cytological information. तो first में जो correct option बनेगा that will be the B option. क्वेश्चन नंबर सेकंड है द क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ द केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट. केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट के बेसिस पे अगर क्लासिफिकेशन किया जाए तो उसको मॉलिक्यूलर टेक्सोनॉमी नहीं बोला जाता, केमिकल टेक्सोनॉमी भी नहीं बोला जाता. इट इज कॉल्ड कीमोटेक्सोनॉमी. कीमो वर्ड इज एक्चुअली कमिंग फ्रॉम द केमिकल्स. तो केमिकल की स्टडी से जो क्लासिफिकेशन की जाती है दैट इज नोन एज द कीमोटेक्सोनॉमी. तो सेकेंड में जो करेक्ट ऑप्शन बनता है दैट विल बी द सी ऑप्शन. क्वेश्चन नंबर थर्ड है क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ ऑल द ऑब्जर्व्ड कैरेक्टर. सारे कैरेक्टर को ऑब्जर्व करके और उन बेसिस पे अगर आप क्लासिफिकेशन करते हो तो उसमें सारे कैरेक्टर्स को काउंट किया जाता है, सिमिलर, डिसिमिलर, एवरी टाइप ऑफ द कैरेक्टर. नाउ दैट इज नोन एज द न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी. क्लियर. नंबर एंड कोड टेक्सोनॉमी नहीं बोला जाता, काउंटेबल टेक्सोनॉमी नहीं है, न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन टेक्सोनॉमी भी नहीं बोलते, इसको न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी बोला जाता है. इन विच वी कंसीडर्ड ऑल द कैरेक्टर्स, whether they are similar, dissimilar, we observe all the character. तो थर्ड में जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा that will be the B option. क्वेश्चन नंबर 4 है फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन. फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन was actually based on the fossil records and it was first used by the Engler and Prandtl for the classification. तो ए ऑप्शन आपके पास करेक्ट है. बी में एरिस्टोटल है. एरिस्टोटल एक्चुअली यूज्ड द आर्टिफिशियल. लिनियस अगेन यूज्ड द आर्टिफिशियल. बेंथम एंड हुकर दे यूज्ड द नेचुरल सिस्टम. इट इज एक्चुअली द एंगलर एंड प्रेंटल हु यूजेस द फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन. तो फोर्थ में जो करेक्ट ऑप्शन बनता है दैट इज द ए ऑप्शन. क्वेश्चन नंबर 5 है फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन इज ऑल्सो नोन एज. तो इसको आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन नहीं बोला जाता, नेचुरल सिस्टम भी इसका नाम नहीं है, विटेकर सिस्टम इसको नहीं बोला जाता, दैट इज यूज्ड फॉर 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन. इट इज एक्चुअली द बी. इट इज ऑल्सो नोन एज द हंचिंसन सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन आफ्टर द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ द साइंटिस्ट. तो फिफ्थ में जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा दैट विल बी द बी ऑप्शन. क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है क्लेमेडोमोनास जो कि एल्गा है, वो क्या शो करता है. आइसोगैमी जिसमें कि सिमिलर टाइप ऑफ गैमीट्स आपस में फ्यूज करेंगे. एनाइसोगैमी जो गैमीट है वो डिसिमिलर भी हो सकते हैं. सी हमारे पास है बोथ ए एंड बी और डी में है ooगैमी. तो क्लेमेडोमोनास के लिए जो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर एप्लीकेबल है दैट विल बी द सी जिसमें आइसो एंड आइसो बोथ आर इंक्लूडेड. क्वेश्चन नंबर 7 है आइडेंटिफाई द गिवन फिगर ऑफ द एल्गी एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन एंड दीज आर द डायग्राम राइट फ्रॉम योर एनसीईआरटी. तो अगर इसमें हम फर्स्ट डायग्राम को देखें विच इज राउंड इन शेप, इट इज एक्चुअली द एल्गी विच इज नोन एज द वॉल्वॉक्स. क्लियर. ये वॉल्वॉक्स है हमारे पास. बी में बाईफ्लैजिलेटेड स्ट्रक्चर है तो इसको बोलते हैं क्लेमेडोमोनास. और सी हमारे पास है कारा जिसमें ब्रांच एक्सेस आपको नजर आती है. तो सेवंथ में जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा वो बी बनेगा, दैट इज वॉल्वॉक्स, क्लेमेडोमोनास एंड कारा. क्लियर. बाकी ऑप्शन आपके पास गलत हैं अकॉर्डिंग टू द गिवन डायग्राम. तो सेवंथ में जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा दैट विल बी द बी ऑप्शन. क्वेश्चन नंबर 8 है आइडेंटिफाई द गिवन फिगर्स ऑफ द एल्गी एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन. अब ये भी डायग्राम आपकी एनसीईआरटी से हैं तो इन डायग्राम्स को अगर आप ध्यान से देखो तो ए में आपके पास होल्ड फास्ट आता है, एयर ब्लैडर है, मिडरिप बनी हुई है. तो 8th में जो हमारे पास ये है दिस इज बेसिकली द फ्यूकस. बी हमारे पास आता है पॉलीसिफोनिया. सी हमारे पास आता है पॉरफायरा और डी हमारे पास आता है डिक्टियोटा. तो बी ऑप्शन जो है वो एप्लीकेबल है फॉर द गिवन डायग्राम इन द क्वेश्चन नंबर 8. तो 8 का करेक्ट ऑप्शन बनता है हमारे पास बी ऑप्शन.
नंबर 9 है स्टोरेज बॉडीज जिनको पायरिनोइड बोला जाता है, जो कि हमें क्लोरोप्लास्ट में मिलती है। एल्गी के केस में उनमें क्या प्रेजेंट होता है, तो पायरिनोइड में बेसिक होता है स्टार्च, लेकिन स्टार्च के अलावा दे ऑल्सो कंटेन द प्रोटीन। तो फर्स्ट ऑप्शन है प्रोटीन एंड स्टार्च, दैट इज करेक्ट। बी में बेटा कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन लिखा है, लेकिन वहां पर्टिकुलर मेंशन है ए में कि स्टार्च है। सी में पॉलीसेकेराइड एंड प्रोटीन है, डी में स्टार्च एंड लिपिड है। तो करेक्ट ऑप्शन बनता है फॉर क्वेश्चन नंबर 9 इज ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 10 है हाउ मेनी पायरिनोइड्स आर प्रेजेंट इन द मेंबर ऑफ द क्लास क्लोरोफाइसी। तो क्लोरोफाइसी में हाउ मेनी पायरिनोइड्स आर प्रेजेंट। एक्चुअली बेटा 2 पायरिनोइड आपको मिलते हैं यहाँ पर इन द क्लास क्लोरोफाइसे विच स्टोर द प्रोटीन एंड द स्टार्च एज अ फूड मटीरियल। तो 10th का जो करेक्ट ऑप्शन बनता है दैट विल बी द बी ऑप्शन। 11 है पायरिनोइड्स आर मेड अप ऑफ। पायरिनोइड बेसिकली बने किसके हैं, तो पायरिनोइड में प्रोटीन और स्टार्च ही मेन कंपोनेंट है। तो प्रोटीन जो है वो सेंटर में है और स्टार्च की एक प्रॉपर शीट इसकी सराउंडिंग में आपको नजर आती है। सो इट एक्चुअली कंटेन द प्रोटीन एंड इट कंटेन द स्टार्च। तो कोर ऑफ स्टार्च नहीं है क्योंकि स्टार्च की शीट बाहर है। कोर ऑफ प्रोटीन ठीक है लेकिन फैटी शीट नहीं है। Proteinaceous center and starchy sheath. Now that is correct for the question number 11. Question number 12 है the member of the Chlorophyceae usually have a rigid cell wall which is made up of. Chlorophyceae family यानी कि green alga में rigid cell wall जो है वो किसकी बनी होती है, कंपोजिशन यहाँ पर बताना है। तो कंपोजिशन में पहला है सेलुलोज आउटर एल्गिन इनर, जो कि गलत है। पैक्टोस इनर पेप्टिडोग्लाइकन आउटर, पेप्टिडोग्लाइकन दे डू नॉट हैव। फिर है सेलुलोज इनर एंड पैक्टोस आउटर। नाउ दैट इज अ करेक्ट कंपोजिशन ऑफ द सेल वॉल इन केस ऑफ क्लोरोफाइसे। डी ऑप्शन आपके पास गलत है, तो 12th में करेक्ट ऑप्शन बनता है सी ऑप्शन। 13th है इन केस ऑफ ग्रीन एल्गी वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस बाय। तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन मीन्स इनमें सेक्सेस का कोई फ्यूजन नहीं है, तो उसमें फ्रेगमेंटेशन बहुत कॉमन देखने को मिलता है, जिसमें पेरेंट बॉडी स्प्लिट इनटू फ्रेगमेंट्स एंड एवरी फ्रेगमेंट्स ग्रो इनटू अ न्यू ऑर्गेनिज्म। स्पोर फॉर्मेशन भी होगा विच एक्चुअली द एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव बॉडीज। तो सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है फॉर द क्वेश्चन नंबर 13, दैट इंक्लूड बोथ ए एंड बी। क्वेश्चन नंबर 14 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग। जो स्टेटमेंट रॉन्ग है वो बतानी है। एल्गिन एंड कैरागिनिन आर द प्रोडक्ट्स ऑफ एल्गे, जो कि आपके पास करेक्ट है। क्लियर। अगर इज ऑब्टेन फ्रॉम द गैलिकीडियम एंड द ग्रासिलेरिया, ये क्लियर है। क्लोरेला एंड स्पाइरुलिना आर यूज्ड एज अ स्पेस फूड बिकॉज दे आर रिच इन प्रोटीन, तो इनको स्पेस फूड में यूज किया जाता है। क्लियर है। मैनिटोल इज स्टोर्ड इन द रोडोफाइसी, जो कि गलत है हमारे पास, तो 14th में करेक्ट ऑप्शन बनता है डी ऑप्शन। नंबर 15 है द मेंबर ऑफ द ब्राउन एल्गी आर फाउंड प्राइमरली इन। तो ब्राउन एल्गी के जो ज्यादातर मेंबर है वो मोस्टली हमें मिलते हैं मैरीन हैबिटेट में, नॉट इन केस ऑफ फ्रेश, नॉट इन टेरेस्ट्रियल, नॉट इन द मॉइस्ट रॉक, दे आर मोर कॉमनली प्रेजेंट इन द मैरीन लाइक सी एंड ओशियन। तो 15th में जो करेक्ट ऑप्शन बनता है दैट विल बी द बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 16 है कैल्प, जो कि ब्रांच फॉर्म है, सेरगैसम जो कि फिलामेंटस फॉर्म है, ये दोनों किसको बिलोंग करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है ग्रीन एल्गा, सेकंड है ब्राउन एल्गा, सी है रेड एल्गा और डी है ब्लू ग्रीन एल्गा। ब्लू ग्रीन तो बेटा वैसे ही ऑप्शन से एक्सक्लूड कर दो क्योंकि वो तो बैक्टीरिया है, बात यहाँ पर हो रही है प्लांटे की। तो 16 में जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा वो ब्राउन एल्गी है। ग्रीन और रेड में कैल्प या सेरगैसम फॉर्म्स आर नॉट प्रेजेंट, तो 16 का करेक्ट ऑप्शन बनेगा बी, दैट इज द ब्राउन एल्गी। क्वेश्चन नंबर 17 है द मेंबर्स ऑफ द ब्राउन एल्गी हैव व्हाट काइंड ऑफ द पिगमेंट आपने बताने हैं जो कि ब्राउन एल्गी में कॉमनली प्रेजेंट है। तो ब्राउन एल्गी में क्लोरोफिल ए के साथ क्लोरोफिल सी का कॉम्बिनेशन है, नॉट बी, इट इज सी। तो फर्स्ट ऑप्शन में बी जो गलत दिया हुआ है, बी ऑप्शन में क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल सी, ज़ैंथोफिल एंड कैरोटीनॉइड, दैट इज करेक्ट फॉर द क्वेश्चन नंबर 17, दैट इज बी ऑप्शन। 18 है इन केस ऑफ द ब्राउन एल्गी द ब्राउन कलर इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ व्हाट। जो ब्राउन कलर हमें ब्राउन एल्गी में मिलता है वो किसकी वजह से है। दिस ब्राउन कलर इज ड्यू टू अ पिगमेंट विच इज ब्राउन इन कलर एंड दैट पिगमेंट इज कॉल्ड फ्यूकोजेंथिन पिगमेंट। कैरोटीनॉइड नहीं है, पाइकोरिथ्रिन भी नहीं होगा क्योंकि वो रेड कलर का है, क्लोरोफिल मोस्टली ग्रीन कलर का है। तो बी फ्यूकोजेंथिन इज अ ब्राउन कलर पिगमेंट विच इज अबंडेंटली इन केस ऑफ ब्राउन एल्गी। तो 18th में करेक्ट ऑप्शन बनता है हमारे पास बी ऑप्शन।
19 है ब्राउन एल्गी के केस में फूड को किस फॉर्म में स्टोर किया जाता है? तो ए आपके पास है मैनिटॉल, बी आपके पास है लैमिनेरियन स्टार्च, सी आपके पास है बोथ ए एंड बी, डी आपके पास है एल्गिन। तो लैमिनेरियन स्टार्च इज द करेक्ट ऑप्शन बिकॉज मैनिटॉल इज नॉट स्टोर्ड इन केस ऑफ ब्राउन एल्गी। सी में बेटा बोथ है तो हम इंक्लूड नहीं कर सकते, एल्गिन इज नॉट द स्टोर्ड फूड मटेरियल इन ब्राउन। तो 19th में जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा दैट विल बी द बी विच इज कॉल्ड लैमिनेरियन स्टार्च। 20th में गिवन फिगर में ए बी सी डी हमने बताने हैं, जो पार्ट हमने लेबल करने हैं। तो अगर इस फिगर को हम ध्यान से देखें तो ए जो है वो बेसिकली पार्ट है विच इज नोन एज द कैप्सूल, क्लियर। देन बी जो है स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर, इसको नाम दिया जाता है सीटे। सी वाला जो पार्ट है ऊपर की तरफ, इसको पूरे पार्ट को स्पोरोफाइट बोला जाता है। डी जो लोअर पार्ट है दैट पार्ट इज नोन एज द गैमीटोफाइट। तो इस हिसाब से जो बी ऑप्शन है वो एप्लीकेबल है अकॉर्डिंग टू द गिवन डायग्राम फॉर द क्वेश्चन नंबर 20। बी इज द राइट ऑप्शन, कैप्सूल, सीटे, स्पोरोफाइट एंड गैमीटोफाइट। 21 में ए एंड बी आपको दिया है गिवन फिगर में, तो इसमें हमने आइडेंटिफाई करना है कि व्हाट इज ए एंड व्हाट इज बी। तो ए और बी अगर हम गिवन फिगर में देखें तो ए जो है वो रिप्रेजेंट करता है एंथ्रीडियल ब्रांच को, और जो बी जो लोअर साइड में है वो रिप्रेजेंट करता है आर्किगोनियल ब्रांच को। एंथ्रीडियल ब्रांच बियर द मेल गैमीट एंड आर्किगोनियल बियर द फीमेल सेक्स ऑर्गन। सो बी इज करेक्ट फॉर द क्वेश्चन नंबर 21। 22nd है ऑब्जर्व द डायग्राम गिवन बिलो एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द ए बी एंड सी। तो सी तो बेसिकली ऑब्वियसली हमारे पास थैलस है जिसके ऊपर गैमे या कप लाइक स्ट्रक्चर्स हैं। अगर हम ए को देखें जो थोड़ा दिखने में हमें अम्ब्रेला शेप यहाँ पर नजर आता है, तो इसको बोला जाता है आर्किगोनियोफोर विच इज बियरिंग द आर्किगोनिया, दैट इज द फीमेल गैमीट। बी जो है वो एंथ्रीडियोफोर है विच बियर्स द एंथ्रीडियम। सी जो है वो गैमे कप है। तो बी इज करेक्ट ऑप्शन अकॉर्डिंग टू द गिवन डायग्राम फॉर द क्वेश्चन नंबर 22। 23rd है विच ऑफ द फॉलोइंग इज शोइंग द करेक्ट पोलाइडी लेवल ऑफ द लेबल्ड ऑर्गन्स ऑफ द प्लांट इन द गिवन फिगर। स्पोरोफाइट के सामने लिखा है डिप्लॉयड, दैट इज 2n जो करेक्ट है। एंथ्रीडिया के सामने लिखा है हैप्लॉयड, और राइजोइड के सामने भी लिखा है हैप्लॉयड। तो तीनों पार्ट्स के सामने जो तीनों पोलाइडी लेवल आपको गिवन है दे ऑल आर करेक्ट। तो 23rd में करेक्ट ऑप्शन बनेगा डी ऑप्शन। 24 है विच ग्रुप ऑफ द प्लांट कंस्टिट्यूट द लोअर ब्रायोफाइट्स। लोअर ब्रायोफाइट्स में जिनको रखा जाता है वो बेसिकली हमारे पास लिवरवर्ट्स हैं। मॉसेस को, एंथोसिरोटेल्स या जंगरमेनियल्स को लोअर ब्रायोफाइट्स में नहीं रखा जाता है। तो 24 में करेक्ट ऑप्शन बनेगा ए, दैट इंक्लूड द लिवरवर्ट्स। 25th है विच ऑफ द फॉलोइंग लिवरवर्ट्स हैव द थैलॉइड प्लांट बॉडी। तो थैलॉइड प्लांट बॉडी में दिस काइंड ऑफ द थैलस इज देयर, जिसके वेंट्रल सरफेस में हमें कप लाइक स्ट्रक्चर मिलते हैं। तो दिस पार्ट ऑफ द बॉडी इज कॉमनली नोन एज द थैलस। तो 25th में ये स्ट्रक्चर बेटा मार्केंशिया में नजर आता है। फ्यूनेरिया, स्फैग्नम या पोगेनेटम में ये स्ट्रक्चर नहीं प्रेजेंट है, दे हैव द लॉन्ग स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर। तो 25th में जो करेक्ट ऑप्शन बनता है दैट इज ए विच इंक्लूड मार्केंशिया। 26 in case of the liverworts asexual reproduction takes place by। तो asexual में there is no gamete formation, no fertilization, single parent involved होगा, that is why it is called asexual। तो इसमें जो methods हमारे पास involved हैं उसमें एक तो बेटा गैमे most common है। गैमे are the cup like structure जो थैलस के ventral surface पे हमें मिलते हैं which give rise to the new organism। इवन अगर थैलस में फ्रेगमेंटेशन होती है, वो टूटता है, तो every part will form a new organism। तो ये दो मेथड बहुत कॉमन हमें मिलते हैं लिवरवर्ट्स के केस में। जू स्पोर नहीं होते हैं, स्पोर भी नहीं होते हैं, सेक्सुअल में तो होगा ही नहीं क्योंकि हमें क्वेश्चन में पूछा ही ये सेक्सुअल है। तो 26 में करेक्ट ऑप्शन बनता है ए ऑप्शन। 27 है गैमे आर द asexual bud which originate from the small receptacle called gamme cups and these are found। अब ये मिलते हैं थैलस लाइक बॉडी ऑर्गेनाइजेशन में जो हमें कॉमनली मिलता है मार्केंशिया में। फिनेरिया में, फर्न में, स्फेगनम में देयर इज नो गैमे कप। गैमे कप आर ओनली प्रेजेंट इन केस ऑफ मार्केंशिया। तो 27 का जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा दैट विल बी द बी ऑप्शन।
28 in the life cycle of the mosses the gametophyte has the two stages that is called A and B. तो ये stages हमने बतानी है. तो mosses के केस में gametophyte में जो दो stages मिलती हैं उसमें एक stage को नाम दिया जाता है प्रोटोनिमा और दूसरी stage को बेटा लीफी stage बोला जाता है. तो इस हिसाब से जो ऑप्शन A है वो करेक्ट है हमारे पास, क्योंकि B ऑप्शन में B में लिखा है स्पोरोगोनियम जो कि गलत है. C में स्पोरोफाइट गैमेटोफाइट नहीं होते हैं मॉसेस में. D में A zygote B स्पोर मदर सेल इज नॉट एप्लीकेबल टू द मॉसेस. तो जो एप्लीकेबल है वो A है, दैट इज प्रोटोनिमा एंड लीफी स्टेज. 29 है द ओनली पॉजिटिव एविडेंस ऑफ द एक्वेटिक एंसेस्ट्री ऑफ द ब्रायोफाइट इज दैट they have the thread like protonema, which is not the correct reason for their ancestry. Green color is not the reason. Some forms are still aquatic is not the reason. They have the ciliated sperm. Now this is the reason which indicate might be they have originated from the aquatic ancestor. 30th में है पीट मॉस. पीट मॉस बेसिकली हमें मिलता है स्फेग्नम के केस में. स्फेग्नम के केस में जो इसका डेड पार्ट होगा वो डिग्रेड नहीं होता, कार्बोनाइज्ड हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है, एक तरीके से एग्रीगेट कर जाता है. विद द टाइम इट बिकम सॉलिड एंड इट विल फॉर्म द दैट एक्यूमुलेशन इज कॉमनली नोन एज द पीट मॉस, जिसकी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस भी है. तो फ्यूनेरिया, फर्न एंड एल्गी गलत है. पीट मॉस इज एक्चुअली द स्फेग्नम, दैट इज द D ऑप्शन फॉर द क्वेश्चन नंबर 30. 31 है द प्लांट हैविंग द कैपेसिटी ऑफ एब्जॉर्बिंग द वाटर यूज्ड टू रिप्लेस द कॉटन एंड यूज्ड एज अ फ्यूल. अब ये प्रॉपर्टीज हमें मिलती हैं स्फेग्नम के केस में, क्योंकि वो पीट मॉस बनाते हैं तो उनको हम वाटर एब्जॉर्प्शन के लिए यूज कर सकते हैं, फ्यूल के तौर पे उनको यूज कर सकते हैं. नॉट मार्केंशिया, रीशिया, फ्यूनेरिया, इनमें ये चीजें एप्लीकेबल नहीं है. ये सिर्फ पीट मॉस कर सकता है जो कि स्फेग्नम बनाता है. तो 31st में जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा दैट विल बी द C ऑप्शन. 32 है mosses along with the lichen are of great ecological importance because they colonize the bare rock and decompose rock. Obviously bare land में सबसे पहले grow कर जाते हैं, soil erosion prevent कर देते हैं, succession में they play a very important role, they can give rise to the next form of life. तो all of the above जो है वो applicable है for the question number 32, that is the D option. 33 in which way mosses affect the quality of the soil. क्वालिटी अफेक्ट नहीं करेंगी, हाँ ये है उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं क्योंकि वो सॉइल इरोजन को प्रिवेंट करते हैं. दे एक्चुअली होल्ड द सॉइल सो दे प्रिवेंट द सॉइल इरोजन. न्यूट्रिएंट ऐड नहीं करते हैं, सॉइल डिग्रेडेशन प्रमोट नहीं करते हैं, दे एक्चुअली प्रिवेंट द सॉइल इरोजन. तो 33rd में जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा दैट विल बी द A ऑप्शन. 34 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग. अब रॉन्ग बताना है तो पहला है एल्गी इंक्रीज द लेवल ऑफ डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन इन द इमीडिएट इन्वायरमेंट. क्लियर, ये ठीक है हमारे पास. एल्गिन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम रेड एल्गी, कैरागिनम इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द ब्राउन एल्गी जो कि गलत है. अगार अगार इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द गैलीडियम एंड द ग्रासिलेरिया, क्लियर है. लैमिनेरिया, सैरगैसम आर यूज्ड एज अ फूड, क्लियर है. तो रॉन्ग स्टेटमेंट जो बनेगा क्वेश्चन नंबर 34 में दैट विल बी द B स्टेटमेंट. 35th आता है द सेल ऑफ द ब्राउन एल्गी कंटेन द क्लोरोप्लास्ट सेंट्रली लोकेटेड डैश एंड डैश. तो इसमें A और B हमने बताना है. तो सेंट्रली लोकेटेड जो हमें मिलता है वो मिलता है वेरी लार्ज वैक्यूल, ठीक है, और उसके अलावा जो साइड में हल्का सा मिलेगा वो न्यूक्लियस मिल जाएगा. तो 35th में जो करेक्ट ऑप्शन बनता है दैट इज A विच इंक्लूड वैक्यूल एंड न्यूक्लियस. गोल्जी बॉडी के साथ न्यूक्लियोइड टर्म गलत है, पायरिनोइड के साथ कैराग्रीन टर्म गलत है, पायरिनोइड के साथ न्यूक्लियस नहीं आ सकता, इट इज वैक्यूल एंड न्यूक्लियस. तो 35th में करेक्ट ऑप्शन बनता है A ऑप्शन. 36 है an alga which can be employed as a food for the human being and that must be rich in the protein, so it can be used as a food supplement especially in case of the space. तो उसमें देखो पहला ऑप्शन यूलोथ्रिक्स है जो हम नहीं ले सकते. क्लोरेला इज द राइट ऑप्शन विच कैन बी यूज्ड बिकॉज इज रिच इन प्रोटीन. तो 36 में जो करेक्ट ऑप्शन बनता है दैट विल बी द B ऑप्शन.
37 है होल्ड फास्ट, स्टाइप एंड फ्रॉन्ट कॉन्स्टिट्यूट द प्लांट बॉडी इन केस ऑफ। अब ये बेसिकली हमें मिलता है बेटा लैमिनेरिया के केस में। वॉलवॉक्स की आपको बॉडी पता है, इट इज ऑलरेडी राउंडेड। कारा के केस में ये सब नहीं होता, नॉट इवन क्लेमाइडोमोनास। लैमिनेरिया के केस में जो होल्ड फास्ट होगा वो रूट्स की तरह काम करता है, तो ये एक्चुअली अटैचमेंट में हेल्प करता है बॉडी का टू द सबस्ट्रेटम। तो 37 में जो करेक्ट ऑप्शन बनता है दैट विल बी द सी ऑप्शन। तो क्वेश्चन नंबर 38 में है इन केस ऑफ द ब्राउन एल्गी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस बाय। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है विद द हेल्प ऑफ द ज़ूस्पोर, क्लियर। और इन ज़ूस्पोर को नाम दिया जाता है बाईफ्लैजिलेटेड गैमीट्स का। तो बाईफ्लैजिलेटेड है क्योंकि दो फ्लैजेला हैं, दैट इज वाई दे आर कॉल्ड द ज़ूस्पोर, जो कि पियर शेप है, अनइक्वल फ्लैजेला है जिसकी हेल्प से दे अंडरगो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो करेक्ट ऑप्शन जो बनता है क्वेश्चन नंबर 38 में दैट इज बी। ए में बेटा एप्लानोस्पोर के साथ नॉन मोटाइल है जो कि गलत है बिकॉज दे फॉर्म द मोटाइल स्पोर। सी में एंडोस्पोर के साथ वन फ्लैजिला जो अगेन गलत है क्योंकि जो स्पोर बनते हैं वो बाईफ्लैजिलेटेड बनते हैं। डी में है मल्टी फ्लैजिलेटेड जो बिल्कुल ही गलत है। तो 38 में करेक्ट ऑप्शन बनता है बी ऑप्शन। 39 है आइडेंटिफाई द स्टेटमेंट दैट करेक्टली एक्सप्लेन व्हाई द रोडोफाइट एग्जिबिट अ रेड कलर। तो पहला है मोस्ट ऑफ द रोडोफाइट ग्रो एट अ ग्रेट डेप्थ, क्लोरोफिल कैन ओनली एब्जॉर्ब द लाइट स्पेसिफिक इन द रेड एरिया ऑफ द स्पेक्ट्रम जो कि गलत है। द वेवलेंथ ऑफ द लाइट दैट आर एब्जॉर्ब बाय द क्लोरोफिल आर पास टू द फाइकोरिथ्रिन जो कि रेड पिगमेंट है विच इज प्रेजेंट इन केस ऑफ द एल्गी। नाउ दैट इज करेक्ट ऑप्शन। सी है फाइकोरिथ्रिन एब्जॉर्ब ऑल द लाइट वेव, तो फिर रेड कलर कैसे आएगा। डी है लाइट रीचिंग द ग्रेटेस्ट डेप्थ इन द वाटर इज इन द ब्लू ग्रीन रीजन ऑफ द स्पेक्ट्रम विच इज एब्जॉर्ब बाय द फाइकोरिथ्रिन जो गलत है। तो 39th में रेड कलर आने का रीजन जो है वो है करेक्ट आपका बी ऑप्शन। 40th इन केस ऑफ द मॉस द स्पोरोफाइट इज डिफरेंशिएटेड इनटू। मॉस के केस में जो स्पोरोफाइट है वो तीन पार्ट्स में डिफरेंशिएटेड है। अब इन तीनों पार्ट में एक आता है फुट पार्ट विच इज प्रेजेंट एट द बेस, देन सीटे, देन वी हैव द कैप्सूल। सो सपोज इफ दिस इज द फुट पार्ट, दिस इज द पार्ट विच इज कॉल्ड द सीटे एंड दिस इज द पार्ट दैट इज नोन एज द कैप्सूल। सो डी इज करेक्ट फॉर द क्वेश्चन नंबर 40। 41 है मॉस कैप्सूल रिप्रेजेंट। मॉस के केस में जो कैप्सूल है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, तो कैप्सूल बेटा रिप्रेजेंट करता है स्पोरोफाइट पार्ट को, और जो लोअर पार्ट है वो गैमीटोफाइट को रिप्रेजेंट करता है। कैप्सूल ऊपर की तरफ है, इट ऑलवेज रिप्रेजेंट द स्पोरोफाइट पार्ट। पार्ट ऑफ प्रोटोनिमा नहीं बोल सकते, पार्ट ऑफ सॉरस भी नहीं बोल सकते, इट इज द स्पोरोफाइट। तो 41 का करेक्ट ऑप्शन बनता है बी ऑप्शन। 42 है फ्यूनेरिया, पॉलीट्राइकम एंड स्फेग्नम आर द एग्जाम्पल ऑफ। अब ये एग्जाम्पल्स आपके पहला ऑप्शन है लिवरवर्ट्स, इसके नहीं है, फर्न्स के भी नहीं है। दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ द मॉसेस एक्चुअली दैट इंक्लूड फ्यूनेरिया, पॉलीट्राइकम एंड स्फेग्नम। तो 42 में करेक्ट ऑप्शन बनता है सी, क्योंकि बेटा डी में टेरिडोफाइट्स लिखा है जो फिर से गलत है। 43rd इन केस ऑफ द मॉस द स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट का एक पर्टिकुलर फीचर है मॉस के केस में, वो ये है कि वो पार्शली पैरासिटिक होता है गैमीटोफाइट के ऊपर। तो ए ऑप्शन में है पार्शली पैरासिटिक ऑन द गैमीटोफाइट जो क्लियर है। बी है प्रोड्यूस गैमीट दैट गिव राइज टू गैमीटोफाइट, ये गलत है। arises from a spore produced from the gametophyte, wrong. manufacture food for itself as well as for the gametophyte, no. वो तो उल्टा पार्शियल पैरासिटिक है, तो वो दोनों के लिए फूड नहीं बना सकता। तो 43 में करेक्ट ऑप्शन है आपके पास ए ऑप्शन। 44 है बॉक्सबोमिया एफाइला इज अ क्लासिकल एग्जाम्पल ऑफ, और ये आपके एनसीईआरटी में गिवन भी है, इट इज अ क्लासिकल एग्जाम्पल ऑफ ब्रायोफाइट। लेकिन कैसा ब्रायोफाइट, इट इज अ सैप्रोफिटिक ब्रायोफाइट। Saprophytic bryophyte actually consume dead organic matter. It is not parasitic, not symbiotic, not nitrogen fixing. It is a saprophytic bryophyte, which is most important. तो 44 में correct option बनता है B option. 45th है द यूनिक फीचर ऑफ द ब्रायोफाइट इन कंपैरिजन टू द अदर ग्रीन प्लांट ग्रुप। बाकी ग्रीन प्लांट के साथ अगर ब्रायोफाइट को कंपेयर किया जाए तो उनका सबसे यूनिक फीचर क्या है। पहला यूनिक फीचर है कि दे प्रोड्यूस द स्पोर, जो उनका यूनिक नहीं है। दे लैक द वेस्कुलर टिश्यू, ये भी यूनिक नहीं है। दे लैक द रूट, इट इज नॉट यूनिक फीचर। देयर स्पोरोफाइट इज अटैच टू द गैमीटोफाइट, क्योंकि वो पार्शियल पैरासिटिक है। तो डी इज द यूनिक फीचर ऑफ द ब्रायोफाइट
in comparison to the other green plant. तो 45th में जो correct option बनेगा that will be the D option. So this include all the previous year and the other practice question on the topic of plant kingdom, which include algae and bryophytes. So that's all for this lecture. Hope you are enjoying the benefits of our courses. Thank you and bye bye.